सीक्रेट मिलिट्री बेस में एक अजीब आदमी चिमटी उठाता है और कमरे की दीवारों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाता है। काफी मेहनत के बाद वह थक कर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद एक जनरल और मिलिट्री वैज्ञानिक कमरे में आते हैं और उसकी जांच करते हैं। लगता है कि वह आदमी थकावट से अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन मरने से पहले उसने दीवार पर इटली के शहर त्रिएस्ते के चौक की तस्वीर बना दी थी। उसी जगह पर एक लड़का जिसका नाम मिशेल है अपनी साइकिल पर स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में वह एक दुकान के सामने रुकता है जहां पर उसे स्पाइडरमैन की ड्रेस दिखाई देती है। मिशेल तय करता है कि स्कूल के बाद वह ये ड्रेस खरीदेगा ताकि आज रात होने वाली मास्करेड कॉस्ट्यूम पार्टी में सबको प्रभावित कर सके। स्कूल पहुंचने पर मिशेल की मुलाकात स्टेला से होती है, जो क्लास की नई लड़की है और जिससे वह गुपचुप प्यार करता है। लेकिन हिम्मत न जुटा पाने की वजह से वह चोरी छिपे अपने मोबाइल से स्टेला के वीडियो रिकॉर्ड करता है। तभी जैसे ही वह फिर से वीडियो बनाने वाला होता है, अध्यापक उसे मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देख लेता है और सजा के तौर पर उसका मोबाइल जब्त कर लेता है। थोड़ी देर बाद स्कूल प्रिंसिपल कमरे में आते हैं। उनके साथ जियोवाना होती है, जो पुलिस इंस्पेक्टर और मिशेल की मां भी है। वह बताती है कि क्लास का एक छात्र मार्टिनो गायब हो गया है और बच्चों से कहती है कि अगर किसी को कुछ पता हो तो जरूर बताएं। इसके बाद इंस्पेक्टर मिशेल को वही टिफिन देती है जो वह घर पर भूल आया था। यह देखकर मिशेल इतना घबरा और शर्मिंदा हो जाता है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वह बाथरूम जाने की अनुमति मांगता है। लेकिन जैसे ही वह बाथरूम पहुंचता है, उसकी क्लास के 2 लड़के ब्रांडो और इवान उसे घेर लेते हैं। पेंट बॉल गन लिए हुए वे उससे पैसे मांगते हैं। मिशेल विरोध करता है, लेकिन फिर भी लूट लिया जाता है। जाते जाते इवान उसे 10 सेकंड देता है भागने के लिए। मिशेल पूरे स्कूल में दौड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह गलियारे से निकलने वाला होता है, उसकी पीठ पर गोली लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। हालत और बिगड़ जाती है जब बाकी बच्चे उसके हाथ पर पैर रख देते हैं और उसे सबके सामने हंसी का पात्र बना देते हैं। बाद में मिशेल घर लौटता है, अपमानित और स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए पैसे के बिना। अपने कमरे में पहुंचने पर उसकी छोटी बहन कैंडेला उससे मिलने आती है, जो मिशेल की तरह ही सुपर हीरो की बड़ी फैन है। लेकिन मिशेल उसे नजरअंदाज कर देता है और अपनी तिजोरी में पैसे देखने जाता है। थोड़े बहुत बचे पैसों के साथ वह शहर में दूसरा कॉस्ट्यूम खोजने निकलता है। तभी उसकी नजर एक चीनी दुकान पर पड़ती है जहां सजावटी सामान बिकता है। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात अपनी उम्र के एक लड़के से होती है। मिशेल उससे सस्ते सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है। वह लड़का उसे शिन शिया नाम के हीरो का कॉस्ट्यूम दिखाता है, जो उसके देश का बहुत मशहूर हीरो है। लेकिन कॉस्ट्यूम ज्यादातर पजामास जैसा और पुरानी सी केप वाला लगता है। कोई और विकल्प न होने पर मिशेल वही लेने को तैयार हो जाता है और पूछता है कि इस हीरो की शक्तियां क्या हैं। इस पर वह लड़का बस इतना कहता है कि यह तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। काम खत्म करने के बाद जियोवाना घर लौटती है, जहां वह अपने बेटे मिशेल को नए कॉस्ट्यूम में देखती है। लेकिन मिशेल अभी भी तय नहीं कर पा रहा कि उसे पार्टी में जाना चाहिए या नहीं। जियोवाना उसे समझाती है कि उसे अपने डर पर काबू पाना सीखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके दिवंगत पिता, जो शहर के एक महान पुलिस वाले थे। माँ की बात मानकर मिशेल पार्टी में जाता है और कोशिश करता है कि ब्रांडो और इवान की नजर में न आए। लेकिन वहाँ मिशेल की टक्कर स्टेला से हो जाती है, जो मारी एंटोनेट का कॉस्ट्यूम पहने होती है। स्टेला मिशेल की सुपर हीरो ड्रेस की तारीफ करती है और दोनों बात करने लगते हैं। यह देखकर ब्रांडो जलने लगता है और तय करता है कि वह एक बार फिर मिशेल का दिन बिगाड़ेगा। वह पूरी क्लास को हॉल में बुलाकर बताता है कि उसने प्रिंसिपल के ऑफिस से मिशेल का मोबाइल चुरा लिया है। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब वह स्टेला को मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो दिखाता है। यह देखकर स्टेला मिशेल से पूछती है कि क्या यह सब उसने सच में किया है। मिशेल कुछ नहीं कह पाता और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रांडो और उसके दोस्त सारे रास्ते बंद कर देते हैं। मजबूरन मिशेल बाथरूम में छुप जाता है। गुस्से और बेबसी में मिशेल अपने बेकार से कॉस्ट्यूम को देखता है और पूछता है कि आखिर शिन शाओ की असली ताकतें क्या हैं। तभी संयोग से घर के पास बिजली गिरती है और पूरे शहर की बिजली चली जाती है। कुछ देर बाद जब बिजली लौटती है तो मिशेल बाथरूम की खिड़की से कूदकर घर भाग आता है, एक बार फिर सबके सामने अपमानित होकर। अगली सुबह मिशेल स्कूल के लिए उठता है, लेकिन देखता है कि उसका छोटा कुत्ता मारियो उसे अजीब नजरों से देख रहा है। मिशेल हैरान होता है, लेकिन ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे स्कूल के लिए जल्दी करनी होती है। बाथरूम में दांत साफ करते समय अचानक वह डर जाता है। उसका पूरा शरीर गायब हो चुका है। अब जब जियोवाना उसके कमरे में आती है तो वह अपने बेटे को देख ही नहीं पाती। इससे मिशेल और भी उलझन में पड़ जाता है। वह जल्दी से एक नोट लिखकर बिस्तर पर रख देता है कि वह स्कूल जल्दी निकल गया है। जियोवाना वह नोट पढ़कर काम पर चली जाती है, जबकि मिशेल अपने कमरे में यह सोचता रह जाता है कि वह दोबारा सामान्य कैसे बने। फिलहाल वह अपने अदृश्य शरीर को छुपाने के लिए दस्ताने, टोपी और काले चश्मे पहन लेता है। स्कूल पहुंचकर मिशेल समझ जाता है कि ऐसे सामने आना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह अपनी ताकत को परखना चाहता है। वह कपड़े उतार देता है और बिना देखे सीधे अपनी क्लास में पहुंच जाता है। यह देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसके पास सचमुच इनविजिबिलिटी यानी अदृश्य होने की शक्ति है और वह इसका फायदा उठाने का फैसला करता है। सबसे पहले
वह चुपके से इवान की पेंटबॉल गन चुरा लेता है और ब्लैक बोर्ड पर चला देता है, जिससे अध्यापक डर जाते हैं और गुस्से में इवान को क्लास से निकाल देते हैं। इसके बाद नंबर आता है ब्रांडो का, जो स्कूल कोर्ट में टेनिस फाइनल खेल रहा होता है। अदृश्य रहकर मिशेल उसे हर शॉट पर छूकवा देता है और ब्रांडो बुरी तरह हार जाता है। लेकिन मिशेल यही नहीं रुकता। जब ब्रांडो लॉकर रूम में लौटता है तो मिशेल टेनिस बॉल्स जमीन पर फेंक देता है और डरावनी आवाज में बोलना शुरू कर देता है। समझते हुए कि शायद कोई भूत है, ब्रांडो डरकर चेंजिंग रूम से बाहर भाग जाता है और मिशेल इस पूरी स्थिति पर मजे लेता है। आखिरकार मिशेल एक आखिरी टेस्ट करने का सोचता है और इस बार वह लड़कियों के चेंजिंग रूम में झांकने जाता है। अंदर पहुंचकर वह अपनी क्लास की सभी लड़कियों को देखता है और चुपचाप उनके बीच बैठ जाता है ताकि कोई ध्यान न दे। लेकिन उसकी बदकिस्मती से स्टेला गलती से अपना तौलिया उसी जगह फेंक देती है जहां मिशेल बैठा था। अचानक तौलिया किसी इंसान की शक्ल लेने लगता है। स्टेला उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी मिशेल अचानक फिर से सबको दिखाई देने लगता है। जैसे ही लड़कियां घुसपैठिए को देखती हैं, पूरी क्लास चीख उठती है और मिशेल को लगभग स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगली सुबह हालात और बिगड़ जाते हैं जब क्लास की सारी लड़कियां उसे घृणा भरी नजरों से देखती हैं। मिशेल को बहुत असहज महसूस होता है और उसका घबराना उसकी अदृश्य होने की शक्ति को फिर से सक्रिय कर देता है। डरते हुए कि कोई उसका राज न जान ले, वह तुरंत क्लास से भागकर घर लौट आता है। घर पहुंचते ही उसकी बहन कैंडेला उसका अदृश्य चेहरा देखकर डर जाती है, लेकिन जैसे ही वह संभलती है, मिशेल उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि अभी तक वह अपनी शक्ति पर काबू पाना नहीं सीख पाया है। कहानी सुनकर कैंडेला बहुत उत्साहित हो जाती है कि उसका भाई सुपर पावर रखता है, लेकिन मिशेल उसे सख्त ताकीद करता है कि यह राजगुप्त ही रहना चाहिए। बाद में मिशेल अपनी इस शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका ढूंढने की कोशिश करता है। तभी जियोवाना घर लौट आती है। मिशेल तुरंत अपने सारे कपड़े उतारकर खुद को अदृश्य बना लेता है। कमरे को खाली देखकर जियोवाना मान लेती है कि उसका बेटा अभी तक घर नहीं आया। वह अपनी एक दोस्त को कॉल करती है और मिशेल को लेकर अपनी चिंता बताती है कि वह पिछले कुछ दिनों से अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। बातचीत के दौरान जियोवाना यह भी कहती है कि उसे डर है कहीं मिशेल को सच्चाई पता न चल गई हो कि बचपन में उसे गोद लिया गया था। यह सुनकर मिशेल गहरे सदमे में घर से भाग जाता है और बंदरगाह पर बने झूले पर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही पलों बाद स्टेला वहां पहुंचती है ताकि अपने डांस मूव्स का अभ्यास कर सके, लेकिन जब वह देखती है कि झूला अपने आप हिल रहा है तो हैरान होने के बजाय वह पूछती है कि वहाँ कोई है क्या। अपनी पहचान उजागर करने की बजाय मिशेल रेत में एक चेहरा और स्माइली बना देता है। स्टेला यह देखकर खुश हो जाती है कि उसका सामना किसी अदृश्य शख्स से हुआ है। वह मिशेल को चुनौती देती है कि देखे कौन झूला सबसे तेज झूला सकता है। मिशेल चुनौती स्वीकार करता है और दोनों साथ में खेलते हैं। थोड़ी देर बाद स्टेला कहती है कि उसे बैले प्रैक्टिस के लिए जाना होगा और उम्मीद जताती है कि वह अपने इनविजिबल फ्रेंड से जल्द ही दोबारा मिलेगी। यह सुनकर मिशेल बेहद उत्साहित हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह बंदरगाह की ओर देखता है, उसे एक धूप के चश्मे वाला आदमी दिखाई देता है जो उसकी तरफ देख रहा होता है, जैसे कि वह उसे अदृश्य होने के बावजूद देख पा रहा हो। मिशेल इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर देता है और कुछ घंटों बाद स्टेला से मिलने का फैसला करता है। स्टेला के घर पहुंचकर वह उसकी खिड़की पर वही स्माइली चेहरा बनाता है और स्टेला तुरंत समझ जाती है। वह अपने अदृश्य दोस्त से मिलकर खुश हो जाती है, उसे एक चादर से ढक देती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन मिशेल कहता है कि वह अभी अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता। फिर भी स्टेला यह यकीन करने के लिए उसके और करीब आने लगती है कि वह सचमुच असली है। लेकिन स्टेला को इतना पास देखकर मिशेल घबरा जाता है और उसका शरीर अचानक फिर से दिखाई देने लगता है। नतीजतन मिशेल वहां से भागकर घर लौट आता है और कैंडेला को सारी बातें बता देता है। उसकी बहन उस पर जोर डालती है कि अब मिशेल उसे पूरी सच्चाई बताए। अगली रात हिम्मत जुटाकर मिशेल स्टेला से मिलने निकलता है। मारियोन, उसका कुत्ता, भी उसके साथ होता है। दोनों स्कूल के जिम्नेजियम पहुंचते हैं जहां स्टेला जिम्नास्टिक्स परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रही होती है। लेकिन मिशेल पहुंचने से पहले ही एक अजनबी आदमी अचानक अंदर घुसता है और ट्रैंक्विलाइजर डार्ट गन से स्टेला को शूट कर देता है। लड़की तुरंत बेहोश हो जाती है और वह आदमी उसे उठाकर अपनी वैन में ले जाने लगता है। जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकलता है, उसका सामना मिशेल और मारियो से हो जाता है। वे दोनों देखते हैं कि स्टेला को अगवा किया जा रहा है और बैंडिट का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा होने के बावजूद मिशेल उसका हाथ पकड़कर कहता है कि स्टेला को छोड़ दो, लेकिन बैंडिट उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। तभी मारियो अपने मालिक की मदद के लिए उस आदमी का हाथ काट लेता है। तमाम कोशिशों के बावजूद वह आदमी उन्हें झटककर स्टेला को वैन में डाल देता है और भाग निकलता है। मिशेल आखिरी कोशिश करते हुए वैन के दरवाजे से चिपक जाता है, लेकिन बैंडिट उसे फिर से धक्का देकर गिरा देता है और स्टेला को लेकर भाग जाता है। कुछ देर बाद पुलिस को स्कूल में हुए इस हादसे की खबर मिलती है और जियोवाना तुरंत यह देखने पहुंचती है कि मिशेल ठीक है या नहीं। सौभाग्य से न तो मिशेल और न ही मारियो घायल होते हैं, लेकिन मिशेल अपनी माँ को बताता है कि स्टेला का अपहरण हो गया है। पुलिस जांच शुरू करती है, मगर मिशेल ठान लेता है कि वह खुद अपनी दोस्त को ढूंढेगा।
वह अपनी शक्तियों पर काबू पाने के लिए अकेले ही ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इसके बाद मिशेल अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ढूंढने जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे धुलने के लिए रख दिया है और जैसे ही वह उसे पहनकर अदृश्य होने की कोशिश करता है, वह काम नहीं करता। गुस्से में मिशेल माँ से पूछता है कि उसने कॉस्ट्यूम क्यों धोया, क्योंकि उसकी वजह से उसकी शक्तियाँ चली गईं। जियोवाना कुछ समझ नहीं पाती कि वह क्या कह रहा है। मिशेल और भड़क उठता है और गुस्से में यह तक कह देता है कि वह अपनी माँ से नफरत करता है और वह उसकी असली माँ नहीं है। इसके बाद मिशेल घर छोड़कर निकल जाता है। उसी पल बुकशेल्फ का शीशा अपने आप चकनाचूर हो जाता है, मानो लड़के के गुस्से ने उसे तोड़ दिया हो। बंदरगाह की तरफ जाते हुए उसका सामना फिर उसी काले चश्मों वाले आदमी से होता है जो खुद को एनांद्रे सी बताता है, यानी मिशेल का असली पिता। आंद्रे कहता है कि वह भी एक स्पेशल लायर है। यह नाम उन लोगों को दिया जाता है जिनकी शक्तियाँ पूरी हकीकत को बदल सकती हैं। मिशेल इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन आंद्रे बताता है कि अतीत में वह रूस में हुए परमाणु युद्ध का एक सर्वाइवर था। जब ज्यादातर आबादी नष्ट हो गई, तब बचे हुए लोग विकिरण रेडिएशन से प्रभावित हुए और उन्हें खास शक्तियां मिल गईं। इसी वजह से रूसी सरकार ने डिवीजन शॉक नाम की एक मिलिट्री लैब बनाई, जिसकी अगुवाई एक कोल्ड वॉर जनरल कर रहा था। वहाँ इन सुपर पावर्ड लोगों पर प्रयोग किए जाते थे। आंद्रे के मामले में उसे दिमाग पढ़ने और यादें मिटाने की शक्ति मिली थी, लेकिन बाकी स्पेशल्स की तरह लंबे समय तक इन शक्तियों का इस्तेमाल करने से उसका भी साइड इफेक्ट हुआ और उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। यहीं लैब में रहते हुए उसकी मुलाकात और मोहब्बत योलेना से हुई। आमतौर पर स्पेशल्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, लेकिन आंद्रे और योलेना के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मिशेल को जन्म दिया, मगर दोनों जानते थे कि बच्चा सेना के लिए एक गिनी पिग, प्रयोगशाला का चूहा बन जाएगा। इसलिए एक सुबह वे मिशेल को लेकर लैब से भाग निकले। जल्द ही सैनिकों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। तब योलेना ने बलिदान का फैसला लिया। उसने आंद्रे और बच्चे को सुरक्षित भगाने के लिए खुद सैनिकों का सामना किया। मिशेल की तरह योलेना भी अदृश्य हो सकती थी और उसने एक खास सूट पहनकर रूसी सैनिकों पर हमला कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से एक स्नाइपर ने देखा कि एक तितली किसी अदृश्य शरीर पर बैठ गई है और उसने बिना हिचकिचाए गोली चला दी। उस दिन योलेना मारी गई और आंद्रे अपने बेटे को लेकर पूरे यूरोप में एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश करता रहा। आखिरकार अपनी टेलीपैथिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने जियोवाना को ढूंढ निकाला, जो एक इंस्पेक्टर थी और माँ बनने का सपना देखती थी। उसने मिशेल को उसके घर के सामने छोड़ दिया, लेकिन डिवीजन आज भी उस बच्चे की तलाश कर रहा है, क्योंकि वही एक ऐसी चाबी हो सकता है जिसके जरिए शक्तिशाली व्यक्तियों की एक पूरी सेना तैयार की जा सकती है। सब कुछ बताने के बाद आंद्रे वहाँ से चला जाता है ताकि कोई उसे पकड़ न ले, लेकिन जाने से पहले वह मिशेल को एक खास सूट देता है। उस पर रूसी एस जैसा निशान बना होता है और वह वही कपड़ा है जिससे योलेना का सूट बना था। आंद्रे निकलते ही कुछ सेकंड बाद जियोवाना बंदरगाह पर पहुंचती है। उसके साथ डॉ बेसिले होते हैं, जो उसके साथी और फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक हैं। जियोवाना कहती है कि वह लड़के को लेकर बहुत परेशान थी और वादा करती है कि घर पर उससे बात करेगी। मारियो को वेट से लेने के बाद बेसिले खुद मिशेल को घर ले जाने की पेशकश करता है। घर पहुंचकर मिशेल सीधे अपने कमरे में भागता है ताकि सूट पहनकर देख सके। कुछ देर बाद बेसिले उसे चाय पीने के लिए टेबल पर बुलाता है, जब तक कि जियोवाना वहां न पहुंच जाए। सूट पहनकर मिशेल लिविंग रूम में आता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे कप देता है, वह उसकी शर्ट पर खून के निशान देख लेता है। शक होने पर लड़का कहता है कि उसे बाथरूम जाना है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेसिले कहता है कि उसने सारे दरवाजे लॉक कर दिए हैं। अब कहीं और जाने का रास्ता न होने पर मिशेल अपना मास्क पहनता है, बाकी कपड़े उतारता है और हाथ हिलाते ही अदृश्य हो जाता है। बेसिले उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह किचन में पहुंचता है, मिशेल उस पर चाकू फेंकना शुरू कर देता है। डॉक्टर कुर्सी से बचाव करता है। मिशेल भागकर लिविंग रूम में पहुंचता है, लेकिन बेसिले आटा उठाकर पूरे घर में फैला देता है और उसके पैरों के निशान देख लेता है। इसकी मदद से वह मिशेल तक पहुंच जाता है और खिड़की से भागने से ठीक पहले उसे पकड़कर अलमारी पर फेंक देता है। असल में बेसिले भी उसी डिवीजन का हिस्सा होता है और लड़के को लैब ले जाकर उसे एक ताकतवर सैनिक बनाना चाहता है, लेकिन मिशेल उसके साथ जाना नहीं चाहता। अचानक हमला करके वह डॉक्टर को लात मारता है और खिड़की से कूदकर भाग निकलता है। सड़क पर पहुंचकर वह फिर से अदृश्य हो जाता है और शहर में दौड़ने लगता है। तभी उसे इवान अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा मिलता है। बिना समय गंवाए मिशेल उसे बाइक तेज चलाने को कहता है। इवान उसे भूत समझकर मान जाता है। इसी बीच डिवीजन की लैब में स्टेला एक कमरे में बंद होती है, जहां वह मार्टिनो और ब्रांडो से मिलती है, जिन्हें भी संगठन ने पकड़ लिया था। दोनों लड़के अपनी कहानी बताते हैं और स्टेला कहती है कि उन्हें तुरंत भागने का तरीका ढूंढना होगा। वह चारों तरफ देखती है और छत में एक रास्ता पाती है। तीनों सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। उधर इवान बाइक तेज चलाकर एक पुराने गोदाम तक पहुंचता है। वहां मिशेल अपनी पहचान बताता है और जो कुछ भी हुआ सब समझाता है। उसकी ताकतों के बारे में जानकर इवान उसे इज्जत देने लगता है और बताता है कि स्टेला और मार्टिनो के साथ ब्रांडो भी गायब है। दोनों उन्हें बचाने की योजना बनाते हैं, लेकिन मिशेल को नहीं पता कि उन्हें कहाँ रखा गया है।
इसी समय स्टेला कमरे से बाहर निकलने में सफल हो जाती है और खुद को एक विशाल मालवाहक जहाज पर पाती है जो हथियारबंद आदमियों से घिरा हुआ है। वह छुपते हुए आगे बढ़ती है और अपनी जिम्नास्टिक स्किल्स का इस्तेमाल कर लोहे की संकरी संरचना से निकल जाती है। फिर उसे एक इमरजेंसी लाइट मिलती है और अपने अदृश्य दोस्त को याद करते हुए वह एक मदद का संकेत भेजती है। वह लाइट पर वही स्माइली चेहरा बनाती है और उसे जलाती है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर मिशेल आसमान में वह लाइट सिग्नल देख लेता है और ड्राइंग पहचान कर समझ जाता है कि स्टेला वही है। वह तुरंत इवान के साथ उसे बचाने निकल पड़ता है। जहाज के सामने पहुंचकर वे देखते हैं कि प्रवेश द्वार पूरी तरह गार्ड से घिरा है। इवान मिशेल को अदृश्य होने के लिए कहता है और जैसे ही वह गायब होता है, इवान अपनी पेंटबॉल गन से पावर बॉक्स पर गोली मार देता है। इससे सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और मिशेल को अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। अंदर जाकर वह उस कमरे तक पहुंचता है जहां स्टेला कैद है। अदृश्य होकर वह फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और एक गार्ड के सिर पर मारकर उसकी बंदूक ले लेता है। तभी दूसरा गार्ड आता है, लेकिन मिशेल पिस्टल उसकी तरफ तान देता है और उसे मजबूर करता है कि वह सेल खोले। इस तरह वह तीनों दोस्तों को आजाद कर देता है और गार्ड्स को उसी कमरे में कैद कर देता है। फिर वह अपनी असली पहचान सबको बता देता है। सबसे ज्यादा स्टेला हैरान होती है यह जानकर कि मिशेल सुपर हीरो है, लेकिन मिशेल कहता है कि समय बर्बाद करने का मौका नहीं है और सबको जहाज से भागने का आदेश देता है। तभी स्टेला बताती है कि एक और कैदी दूसरे कमरे में है। मिशेल उसके साथ उसे बचाने निकल पड़ता है। उसी समय जियोवाना घर लौटती है और घर को पूरी तरह बिखरा हुआ देखती है। तभी आंद्रे बाहर आता है और बिना समय गंवाए बताता है कि मिशेल खतरे में है और उन्हें उसकी मदद करनी होगी। दोनों तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं और रास्ते में इवान को देखते हैं जो सैनिकों से बचने के लिए भाग रहा होता है। अपनी माइंड रीडिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए आंद्रे को पता चलता है कि उस लड़के को मिशेल का ठिकाना मालूम है। वो उसे मदद के लिए बुलाता है। इधर मिशेल स्टेला के पीछे पीछे चलते हुए एक कैद खाने तक पहुंचती है, लेकिन वहां की जगह वो दोनों एक पनडुब्बी में पहुंच जाते हैं। अचानक लाइट जलती है और पता चलता है कि चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा है। तभी स्टेला बंदूक तान देती है उस लड़के पर। मिशेल हैरान रह जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। इसी दौरान डिवीजन का जनरल सामने आता है और कहता है कि वो तो इस लड़के का इंतजार कर रहा था। पता चलता है कि जनरल भी एक स्पेशल है जिसके पास दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति है। उसी ने डॉ बासिलेई और स्टेला को अपने कब्जे में किया हुआ है और सबसे बड़ा खुलासा ये होता है कि वो असली बॉस किसी और का नहीं बल्कि मिशेल की मां योलेना का है, जो अब तक जिंदा है। वो सालों से अपने बेटे की तलाश कर रही थी। जनरल कहता है कि अगर मिशेल डिवीजन के बेस पर आ जाए तो वो स्टेला को सही सलामत घर वापस भेज देंगे। वहीं बाहर जियोवाना अपने बेटे को ढूंढते हुए जहाज तक पहुंचती है और बासिलेई से भिड़ जाती है, लेकिन आंद्रे सबको भागने को कहता है क्योंकि मिशेल जहाज पर है ही नहीं और वहां का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिव हो चुका है। कुछ ही सेकंड बचे होते हैं, तब तक आंद्रे, जियोवाना और बासिलेई मार्टिनो और ब्रांडो को ढूंढकर सब जहाज से बाहर निकल जाते हैं और तभी जबरदस्त धमाके के साथ जहाज उड़ जाता है। उधर पनडुब्बी के अंदर सैनिक स्टेला को इमरजेंसी कैप्सूल में डालकर किनारे की ओर भेज देते हैं। जनरल मिशेल से कहता है कि बहुत जल्द वो अपनी माँ और बाकी स्पेशल्स के साथ होगा जो आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन मिशेल अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता। गुस्से में वो एक नई शक्ति जगाता है। अब सिर्फ सोचकर चीजों को कंट्रोल करने लगता है। इसी ताकत से वो पनडुब्बी को अंदर से तोड़ना शुरू कर देता है। फिर मिशेल दौड़कर स्टेला के पास जाता है और दोनों मिलकर इमरजेंसी कैप्सूल एक्टिवेट कर देते हैं। आखिरकार दोनों सतह पर निकल आते हैं और बंदरगाह पर अपने दोस्तों से मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस भी जांच के लिए पहुंचती है। सबके सामने मिशेल अपनी इनविजिबिलिटी पावर दिखाता है। तभी मार्टिनो सबको बताता है कि अब से ये लड़का शहर का नया सुपर हीरो है और उसका नाम रखता है इनविजिबल बॉय। पहली बार मिशेल खुश होता है कि लोग उसे सम्मान देने लगे हैं, लेकिन तभी आंद्रे उसे अकेले बुलाकर कहता है कि अब सबकी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। मिशेल मना करता है, लेकिन आंद्रे चेतावनी देता है कि जब तक सबको उसकी पहचान याद है, डिवीजन उसका पीछा करता रहेगा। मजबूरन मिशेल स्टेला से मिलता है और भावुक होकर कहता है कि जल्द ही फिर मिलेगा। स्टेला समझ नहीं पाती, लेकिन दोनों एक दूसरे को किस करके अलविदा कहते हैं। इसके बाद आंद्रे सबकी यादें मिटा देता है। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और चूंकि किसी को सच्चाई याद नहीं होती, पुलिस पूरा क्रेडिट इंस्पेक्टर जियोवाना को दे देती है। मिशेल को पता है कि हीरो वो था, लेकिन फिर भी खुश होता है कि उसकी माँ अब शहर की रक्षक बन चुकी है। माँ बेटे में फिर से मेल मिलाप हो जाता है। शाम को मिशेल स्कूल के जिम में पार्टी में जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स लौटने की खुशी मना रहे होते हैं। स्टेला भी आई होती है, लेकिन उसे अब कुछ याद नहीं। मिशेल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इवान और ब्रांडो उसे रोकते हैं क्योंकि उनकी भी याददाश्त मिट चुकी होती है। फिर भी मिशेल हार नहीं मानता और बाहर जाकर स्टेला से कहता है कि क्या वो उसे घर तक छोड़ने चलेगी। स्टेला भले ही कुछ याद न रखती हो, लेकिन खुश होकर हाँ कह देती है। सब कुछ सामान्य लगने लगता है, लेकिन दूसरी ओर डिवीजन के सीक्रेट बेस पर खबर आती है कि मिशेल पनडुब्बी से बच निकला है और ये भी कि उसका जुड़वा बहन मोरक्को में मिल गई है। तुरंत मिशन शुरू होता है उसे लाने के लिए।
योलेना ये सुनकर खुश हो जाती है और जब वो अतीत को याद करती है तो सच सामने आता है। असल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था जिन्हें आंद्रे ने अलग कर दिया था ताकि संगठन से उनकी रक्षा हो सके। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले मूवी रिकैप में।